हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पे। और आज हम बात करेंगे आपके डीडीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में। ठीक है, एक कंप्लीट गाइड है ये आपके सिलेबस पे कि क्या आपके एंट्रेंस में सिलेबस आने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कितनी सीट्स रहती है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी सभी उन लॉ स्टूडेंट के लिए या फिर ऐसे बच्चों के लिए जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि कानून में या विधि में अपना करियर जो है वो बनाया जाए। ठीक है ना, तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने इंफॉर्मेशन के बारे में। देखो भैया, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम स्ट्रक्चर अगर देख ले तो डीडीयू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स के आते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए ईच क्वेश्चन, ठीक है, कंटेन कितना मार्क्स? 2 मार्क्स। 2 मार्क्स। तो हर एक क्वेश्चन के लिए तुमको सही जवाब अगर दे दोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा। फिर अगर टाइम की हम बात करें तो इसमें 2 घंटे तुमको समय मिलते हैं। 120 मिनट्स है, यानी 2 घंटे तुमको समय मिलते हैं। और सबसे अच्छी जो बात है वो है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। बच्चे बहुत घबराते हैं ना, जैसे 2 और 3 ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें 2 ऑप्शन में तो ज्यादातर बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि अच्छा ये होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो 2 ऑप्शन में हमेशा जिस बच्चों को कंफ्यूजन रहती है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग ही नहीं है। ठीक, तो ये है आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120 मिनट, नो निगेटिव मार्किंग। ओके, अब आगे बढ़े अगर हम लोग तो बात करें कि कितना हमें चाहिए होता है परसेंटेज। ठीक है, एलएलबी ये 3 ईयर कोर्स का है, तो ध्यान से सुनना बच्चों। अगर तुम्हारे ग्रेजुएशन में 45% है और तुम जनरल कैटेगरी के हो तो तुम अप्लाई कर सकते हैं डीडीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फॉर द एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम। ओके, अब अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ग्रेजुएशन में मिनिमम कितने परसेंटेज चाहिए, तो 42% मार्क्स चाहिए। फिर अगर बात करें एससी एसटी कैटेगरी की तो तुम्हें 40% मार्क्स चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, जिससे तुम क्या अप्लाई कर पाओगे, डीडीयू का 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलो अगर बात करें हम लोग कंपटीशन की, क्योंकि एलएलबी जो है वो प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें कंपटीशन दिन पे दिन लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। हर एक, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हो, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो, हर जगह तुमको सीट ऑलमोस्ट अब भर जाती है, भरी मिलेगी। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। और तुम यहाँ भी देख सकते हो कि एनालिसिस किया गया है जिससे तुमको समझ में आ जाएगा कि 320 सीट्स है सिर्फ, और इसमें 10,000 प्लस, 9 से 10,000 लिखा है लेकिन 10,000 प्लस एप्लीकेंट आते हैं इस पे। और सिलेक्शन रेट जो है 3.2% या फिर 3% मान लो कि सिलेक्शन होता है। तो तुम सोच लो कि एक सीट पे कितने लोग होंगे, कितना तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये मेन कैंपस में 320 सीट्स आती है। बाकी तुम्हारा अगर नंबर थोड़ा कम है तो तुमको जो भी एफिलेटेड कॉलेज है उस वहां पे काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। तो तुम चाहो तो वेरियस अलग कॉलेजेस में जो एफिलेटेड है डीडीयू को, वहां के कैंपस में तुम वो जो है एडमिशन ले सकते हो। बाकी मेन कैंपस में 320 ही सीट तुमको देखने को मिलेगी। ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की अगर बात करें तो तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। जैसे अगर तुम क्वेश्चन भी देखोगे, एमसीक्यू जो देखोगे, प्रीवियस ईयर अगर मिल जाए, वैसे मिलता नहीं है प्रीवियस ईयर, लेकिन अगर कहीं मिल जाए तो देखना उसमें दोनों लैंग्वेज में तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और चारों ऑप्शन भी दोनों लैंग्वेज में तुमको देखने को मिलेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। अब यहाँ पे देखो किससे किससे क्वेश्चन रहेगा भाई। तो 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो 10 नंबर क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज से तुम्हारा रहेगा और 10 जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, जिसमें क्या क्या पूछे जाएगा, व्याकरण, शब्दावली, वाक्य संबोधन, फिर ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन, ये चीज तुमसे पूछा जाएगा। तो 100 में से 100 मार्क्स था टोटल
टोटल 100 मार्क्स था। 100 में से 20 नंबर, जिसमें 10 हिंदी लेगा और 10 इंग्लिश लेगा, इससे तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, यानी 20 क्वेश्चन बन गए। अब आ गई बात जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जिसको कहते हैं जीके, तुम लोग कहते हैं ना शॉर्ट में जीके, जीके जीएस, ठीक है। तो जनरल स्टडीज में या फिर जीए में तुम्हारा कितना सारा क्या क्या पोर्शन पूछेगा ये भी जरा देख लो। तो देखो भाई, इंडियन हिस्ट्री पूछेगा जिसमें तुम्हारे तीनों से, यानी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों से भी पूछ सकता है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से भी पूछ सकता है, फ्रीडम स्ट्रगल से भी पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा जिसमें स्पेसिफिकली जो फोकस रहता है वो इंडियन ज्योग्राफी पे रहता है, इंडियन इकोनॉमी पूछ लेगा और इंडियन पॉलिटी पूछेगा। पॉलिटी तो बहुत जरूरी है पढ़ना, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ना तुम लोग, ठीक है। और ओनली 2 to 3 जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे करंट अफेयर्स से आते हैं, लेकिन हाँ 6 मंथ का करंट अफेयर्स तुम देख लेना, कभी कभी ये 5 नंबर या 10 नंबर तक भी चले जाते हैं, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। ओके, तो ये किससे पूछता है भैया, डेज से पूछ लेगा, ऑथर से पूछ लेगा, गवर्नमेंट स्कीम से पूछ लेगा, फिर न्यू अपॉइंटमेंट्स है उससे पूछ लेगा, अवार्ड से पूछ लेगा, इन सबों से करंट अफेयर्स तुम्हारा पूछता है। तो दूसरा जो सेक्शन हुआ वो हुआ जीके का। पहला जो हुआ वो किसका हुआ, लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा ये भी मैंने बताया। फिर तुम्हारा है जनरल अवेयरनेस, जिसमें क्या पूछा जाएगा ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 20 और 30 50 हो गए। उधर 50 क्वेश्चन जो है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड से पूछता है, ठीक है। तो ये गेम चेंजर यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए क्योंकि ये 50 क्वेश्चन अकेले है। तो जिस भी बच्चे का थोड़ा सा जीके कमजोर है या फिर हिंदी और इंग्लिश में से कमजोर है, तो उसका अगर कमांड इस पे है और कोई एक लैंग्वेज पे कमांड है और थोड़ा बहुत मतलब कि काम भर का अगर जीए आ रहा है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादातर है। और वैसे भी 100 का 70 से 75% जो है वो अगर तुम्हारा नंबर आ जाता है, मतलब 200 में से तुम्हारा 150 अगर नंबर आ जाता है, 150 प्लस 150 प्लस आ जाता है या 140 भी आ जाता है, तो पूरी संभावना होती है 145-50 तुम्हारी कि सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। वैसे 150 प्लस अब जा रहा है, 160 तक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसीलिए। और बच्चों का आजकल बहुत अच्छा जीके हो गया है, पॉलिटी हो गया है, करंट अफेयर्स हो गया है, हिंदी और इंग्लिश में तो लोग 20 में से 20 भी सही करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन तुम ये कोशिश करना कि 150 प्लस तुमको करके आना ही आना है, ठीक है। अब हम बात करें लीगल एप्टीट्यूड की, तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो वहां पॉलिटी पढ़ोगे जीए में तो तुम्हारा जीए भी कवर होगा, यानी जीके जीएस भी कवर होगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जुडिशियल सिस्टम, देखो भैया ये भी कहां से निकल के आएगा, वही पॉलिटी पढ़ोगे यहीं से कवर हो जाएगा। फिर लीगल मैगजीन एंड रीजनिंग, ये तुम्हारे लिए नया होगा, जो तुम पढ़ सकते हो हमारे आरंभ बैच में, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो भाई ये तुम्हारा लीगल एप्टीट्यूड। ओके, अगर हम फीस की बात करें तो फीस कुछ खास नहीं है, ठीक है। फीस तुम्हारी कुछ खास नहीं है, बहुत अफोर्डेबल फीस है। डीडीयू के मेन कैंपस में 3665 रुपया या ऑलमोस्ट 4000 पकड़ लो, ठीक है। ये तुम्हारी सालीना जो है वो फीस रहने वाली है, एनुअल फीस रहने वाली है। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन तो सबसे पहले ये देखो जो मैंने बताया, 150 प्लस मार्क्स लाना है तुमको। लीगल एप्टीट्यूड पे तुमको ज्यादा ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट पे तुमको ध्यान देना है, और जितना भी प्रैक्टिस सेट हो सके उतना लगाना है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद या पढ़ते समय ही लगा सकते हो तो बढ़िया रहेगा। अगर हम बात करें कि हमारा टारगेट गुरुकुल जो है वो आपको कैसे हेल्प करता आया है या फिर इस बार भी आपकी हेल्प करेगा, तो वो करेगा आपको आरंभ बैच के थ्रू, ठीक है। आरंभ बैच के थ्रू जो आप अगर ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग योर सिलेबस, ठीक है। डेडिकेटेड डाउट ग्रुप्स होता है और रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं, जिसमें तुम अपने पूरे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पे अपना पोजीशन जान सकते हो कि अच्छा भाई मेरा पोजीशन क्या है। अगर मैं 200, 500, 600 या 1000 लोगों में टेस्ट दे रहा हूं तो क्या मेरा
पोजीशन है। ठीक है, तो देखो भाई, अब आरंभ बैच का जिक्र हुआ है तो इसको एक डिटेल्ड वे में एक एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या है ये आरंभ बैच। आरंभ बैच देख रहे हो, ये लॉन्च हो गया था वैसे तो 1 जनवरी को ही, लेकिन इनरोलमेंट अभी तक चल रहे हैं। तो LLB ऑल इन वन ये क्लासेस रहने वाली है, जिसका प्राइस जो है वो 799 रुपीज जो है वो होने वाला है, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, क्लास नोट्स और PDF मिल जाएगा जिससे पढ़ाया जाता है आपको। साथ ही साथ लेक्चर वाइज जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज जो है जितनी भी अवेलेबल करवाई जा सकती है सब चीज आपको इस बैच में कराई जाएगी। ठीक है, बाकी बैच में कौन कौन क्या पढ़ाने वाला है, लीगल एप्टीट्यूड तो मैं पढ़ाती हूँ, बाकी जो दीपक सर हैं वो आपको GK GS पढ़ाते हैं, और तोमर सर जो हैं वो आपको करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ाते हैं, सर भी आपको GS GK पढ़ाते हैं, और लैंग्वेज के भी आपके टीचर इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका LLB का प्रिपरेशन का जर्नी रहने वाला है। अब बच्चों को ये क्वेरी होगी कि कैसे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो स्टेप टू ज्वाइन हम देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो तुम जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना टारगेट गुरुकुल ऐप, फिर वहां पे जा करके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करोगे क्या, एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम देखो यहाँ आ जाएगा, फिर जाओगे पेड कोर्सेस पे, वहां पे तुमको DDU यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का है, इसमें तुमको सिर्फ DDU सेलेक्ट करना है। DDU सेलेक्ट करने के बाद तुमको ऐसा कुछ इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें तुमको बैचेस के बारे में एनरोलमेंट का सारा लिख जाएगा। यहाँ पे पेमेंट का आपको लिंक मिलेगा, पेमेंट आप कर सकते हो, और पेमेंट करने से पहले अगर आप लेक्चर यानी फिर डेमो जिसको कह लें, डेमो क्लासेस देखना चाहते हो तो डेमो क्लासेस भी इसमें अवेलेबल हैं, डेमो क्लासेस देख लीजिए। उसके बाद आप एनरोल करके अपना पेमेंट कीजिए, एनरोल हो जाइए, और फिर जा करके अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। जो बच्चे भी DDU से LLB करने की सोच रहे हैं 2026 में, वो बच्चे इस बैच को जरूर एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप चाहें तो खुद से भी सारी चीजें एनालाइज करके जो है वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। बस आरंभ बैच ज्वाइन करने का आपको फायदा ये हो जाएगा कि कम समय में बहुत अच्छी और क्रिस्प तैयारी हो जाएगी। एक कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें पढ़ने से ज्यादा फायदा नहीं होता, जो चीज आपको पढ़ना है, जो सिलेक्शन दिलाएगा सिर्फ वो आप पढ़े अगर, तो आपको सिलेक्शन भी मिलेगा और आपका टाइम भी जो है वो बच जाएगा। तो वही आरंभ बैच आपके साथ करने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये इंफॉर्मेशन था। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।